नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज की क्लास में हम बीपीएससी मेंस जनरल स्टडीज़ 2 का जो सेक्शन है उसमें इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वेटेज है, ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी पे चर्चा होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स जानेंगे, लाइक वेटेज क्या है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, परेशान होने की कितनी ज़रूरत है, और क्वेश्चंस देखने के बाद वो दोनों हिंदी और इंग्लिश में जितने भी PYQ आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अब तक बीपीएससी ने जियोग्राफी, कोर ऑफ जियोग्राफी पे पूछा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए लाया गया है। और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें डिड्यूस करेंगे यहीं के यहीं कि कौन से सोर्सेस क्या होने चाहिए, आपको कितना परेशान होना है ज्योग्राफी को लेकर के, राइट, और कहाँ से क्या तैयार करना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीएससी नट्स, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका कुमारी। चलिए सबसे पहले बेसिक्स की बात कर ले। तो बेसिक्स में आता है कि इसका वेटेज या इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि जीएस पेपर 2 की जो स्ट्रक्चरिंग है उसमें 3, 3 और 2, इसको मैं शॉर्ट रख रही हूँ, यानी पॉलिटी 2 यानी साइंस टेक, और ये जो 3 है इसमें आता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी, ठीक है। अभी अपने आप में जो इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी है ये अपने आप में बड़ा सेक्शन है, तो इसका एक छोटा सा सब सेक्शन है हमारा इंडियन जियोग्राफी, राइट। अब आपको ये समझना चाहिए कि इस 3 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोर ऑफ जियोग्राफी से आए, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि PYQ का एनालिसिस करें आप और जानें कि क्या वेटेज है आपके किस सेक्शन का, और उसी हिसाब से आप परेशान हुआ करें, ठीक है। परेशान होना तो बहुत जरूरी है। तो ये आप जान लें कि कोर ऑफ द ज्योग्राफी अगर बीपीएससी आपसे पूछेगी तो एक क्वेश्चन से ज़्यादा वो नहीं पूछ सकती है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, फिर इसमें बिहार स्पेशल भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी हाँ, ये जो इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसमें बिहार स्पेशल भी आ जाता है, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है अभी मैनिपुलेट करने के लिए, तो इसलिए ज्योग्राफी वाला सेक्शन थोड़ा लैगिंग पे चलता है। फिर भी हमें देखना है कि क्वेश्चंस कब तक के आए हैं, किस तरह से आए हैं, और अगर आप तैयार करेंगे इसको तो कितने टॉपिक्स को तैयार करेंगे और कहाँ से करेंगे। क्लियर है? अभी क्वेश्चंस देखेंगे और अप्रोच, क्वेश्चंस देखने के बाद हम अप्रोच पे आएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, पूरे PYQ को के गो थ्रू होने के बाद जो कोर ऑफ द जियोग्राफी है, जो बीपीएससी ने पूछा है उसके क्वेश्चंस बहुत ही कम मिले मुझे, और जो है वो ऐसा आपके सामने है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 43rd सीक्वेंस वाइज है ये लास्ट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी ने पूछा है जियोग्राफी से, वो 43rd बीपीएससी में था, जो कि 2001 में पूछा गया था। और उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन है कि डिवाइड इंडिया इनटू फिजिकल डिवीजन्स एंड डिस्क्राइब देम विद द हेल्प ऑफ मैप। भारत के विभिन्न भौतिक विभाजनों का मानचित्रों के साथ वर्णन कीजिए। यस, एक फ्रेंड यहाँ पे एक कैवियट डाल दूं कि मैंने ये जो हिंदी के मेरे पास सोर्स नहीं है, मैंने एक एक शब्द को गूगल किया उस इंग्लिश में और उसका हिंदी ट्रांसलेशन लाके और यहाँ पे फिर टाइप करके एडजस्ट किया है। तो मेरे हिंदी के करेक्टनेस और नॉन करेक्टनेस पे ना जाइएगा। मेरे इंटेंशन को अगर आपको हेल्प करती है तो अप्रिशिएट कीजिएगा, अदरवाइज आई एम ऑलवेज ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये फिजियोग्राफी वाला सेक्शन है, ये आपका फिजियोग्राफी यानी भौतिक विभाजन, ठीक है। ये क्वेश्चन भौतिक विभाजन वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। अब देखिए, चलिए फिजियोग्राफी के और एक सवाल है, 2 सवाल और हैं, उसको देख लेते हैं, फिर अलग सेक्शन पे जाएंगे। 40th बीपीएससी जो कि 1995 में हुआ था, वहाँ पे बीपीएससी ने पूछा था कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं क्रमागत उन्नति की चर्चा कीजिए, ठीक है। ये भी फिजियोग्राफी वाला ही सेक्शन है, यानी भौगोलिक विभाजन। एक और है, जी हाँ, इसके पहले 39th बीपीएससी में यस
अगेन पूछा था उन्होंने कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज विद सपोर्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के सहयोग से हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए। को यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है। तो अगेन ये फिजियोग्राफी वाला यानी भौगोलिक विभाजन वाला सवाल है जो कि मिक्स किया गया है प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ। हम इस पे आएंगे जब सोर्सेस की चर्चा करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि मुझे फिजियोग्राफी वाले सेक्शन में दिखे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने 42nd बीपीएससी में पूछा है कि डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ interstate conflicts on sharing the river water in India. Can this problem be solved? यानी भारत में अंतरराज्यीय जल विवाद के कारण और परिणाम बताइए उदाहरण के साथ, और इस समस्या का समाधान किया जा सकता है क्या। ये रिवर वाटर डिस्प्यूट हमेशा न्यूज़ में रहता है और तभी तो काफ़ी पुराना, मतलब ये तो कंटेम्प्रेरी यूज़ है। हालांकि अब इसको अगर बीपीएससी पूछेगी तो इसको साइंस टेक वाले सेक्शन में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके हम इस डिस्प्यूट को मिनिमाइज कर सकते हैं ये पूछ सकती है। या फिर इसको कोर ऑफ जियोग्राफी में जो डिफरेंट इंटर स्टेट रिवर्स हैं, डिफरेंट ड्रेनेज बेसिन्स है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ड्रेनेज से एक सवाल बीपीएससी ने पूछा है, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट थीम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 42nd बीपीएससी का ही है। हाँ, ये भी 42nd बीपीएससी में ही पूछा गया था कि डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर सॉइल जोन्स ऑफ इंडिया एंड देयर सुटेबिलिटी फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। ये बिल्कुल कोर क्वेश्चन, कोर ज्योग्राफी का सवाल है कि भारत की मुख्य मृदा क्षेत्र की विशेषताएं या उनकी महत्वपूर्ण फसलों के प्रति उपयुक्तता, उनकी यूटिलिटी क्या है, उस पर आपको डिस्कशन यानी चर्चा करना था। ये सवाल से यानी भूमि या मृदा से सवाल है, ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट आपका थीम है, ठीक है। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद सोर्सेस पे भी जाएंगे और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इस पे भी आएंगे, ठीक है। ये एक सवाल आपसे ज्योग्राफी में पूछा गया है। बाकी हमने फिजियोग्राफी के सवाल देख लिए थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 39th बीपीएससी में आपसे पूछा गया था कि व्हाट आर द फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। भारत में मृदा अपरदन के भौतिक एवं सांस्कृतिक कारण क्या है, ये आपको बताना था। तो सवाल से एक और सवाल पूछा गया था, पहले तो उसकी यूटिलिटी, और ये दूसरा आपको सवाल इरोजन के बारे में पूछा गया था। 39th बहुत पुराना सवाल है पर दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। मुझे सवाल इरोजन तो हमेशा ही कंटेम्प्रेरी क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में ही इसको पूछा जाएगा। तो ये सॉइल इरोजन, सॉइल यानी मृदा का एक इम्पॉर्टेंट थीम है, वहाँ से सवाल पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, आप देखें तो अब तक सिर्फ इतने ही सवाल आपसे पूछे गए हैं बीपीएससी में कोर ऑफ जियोग्राफी से लेकर। आप मुझसे पूछेंगे कि ये क्वेश्चंस इतने कम क्यों हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक अंडरस्टैंडेबल रीज़न है, क्योंकि अब बीपीएससी जो है करंट अफेयर्स में जो इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स है उसको पूछने लगी है पेपर 1 में। तो जो भी जैसे सॉइल इरोजन हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। दूसरा कि साइंस टेक में जो पॉल्यूशन वाला सेक्शन है उसको ये पॉल्यूशन हो गया, इंटर वाटर जो डिस्प्यूट है रिवर का, इसको ये साइंस टेक में एप्लीकेशन के फॉर्म में पूछने लगे हैं। और तीसरा रीज़न ये है, मुझे लगता है कि जो मैंने बताया आपको कि जीएस पेपर 2 में जो इंडियन इकोनॉमी एंड जियोग्राफी वाला सेक्शन है उसमें उनको मात्र 3 क्वेश्चंस आपसे लिखवाने होते हैं, 4 ऑप्शन होता है, 3 लिखने होते हैं, बट उन 3 क्वेश्चंस में उनको बहुत सारे डायमेंशंस है जिनको फिट करने होते हैं। उसमें बिहार स्पेशल एक आ जाता है, इकोनॉमी आना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए ये ज्योग्राफी थोड़ा लैग कर जाता है। और इसका कहीं मतलब नहीं है कि बीपीएससी ज्योग्राफी आपसे नहीं पूछेगी। तो चलिए अब चलते हैं हम, जो हमने कहा था कि क्वेश्चंस देखेंगे फिर बात करेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देखा कि कोर ऑफ द ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि 11th क्लास की
एक मिनट, 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल, जो जियोग्राफी की ग्रीन कलर की एनसीईआरटी है जो इंडिया वाली होती है, उसमें आपको ये जो मैंने बताया फिजियोग्राफी के 3 क्वेश्चन है वहां से आपको कवर हो जाएंगे। आपको उसमें के फर्स्ट चैप्टर अगर आप छोड़ दें तो चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th एंड 5th तैयार करने हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो फिजियोग्राफी आपको तैयार करना है। जो भी सवाल पूछा गया, जैसे अभी भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी समय से बीपीएससी ने कोर ऑफ द जियोग्राफी नहीं पूछा जा सकता, वो पूछ सकती है कि व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। उसमें आपको वो जो एनसीईआरटी है उसने बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, वहाँ से आप इस एक को तैयार कर सकते हैं। जो हिमालय का इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन था वहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक्स को ऐड किया था। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो 11th क्लास की वर्ल्ड एनसीईआरटी है, राइट, 11th क्लास की जो वर्ल्ड एनसीईआरटी है, आप उसमें से जो उसके फर्स्ट उसमें जो प्लेट टेक्टोनिक वाला जो पोर्शन है आप उसको तैयार कर लेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और साथ में ये भी जब वो प्लेट टेक्टोनिक को आप तैयार करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट कैसे हुआ था और कैसे आज का हमारा जो इंडिया आज का जो दिखता है वो कैसे इवॉल्व, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आप प्लेट टेक्टोनिक वहाँ से कर लेंगे। बाकी सारी चीज़ें 11th क्लास की जो इंडिया की जियोग्राफी है वहाँ पे कवर करेंगे आप। तो फिजियोग्राफी आप करेंगे 11th क्लास की इंडियन जियोग्राफी से और इसको कंबाइन करेंगे 11th क्लास की वर्ल्ड जियोग्राफी से, प्लेट टेक्टोनिक। आई होप मैं अंडरस्टैंडेबल हूँ, राइट। ये 11th क्लास की इंडिया से करेंगे और ये 11th वर्ल्ड। सेकेंड आप करेंगे क्लाइमेट। फ्रेंड्स, अभी तक उन्होंने पूछा है कि वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून, ये सारी चीज़ें नहीं, उन्होंने ये पूछा वेरिएबिलिटी ऑफ मॉनसून कैसे एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रही है, उन्होंने ये पूछा है। कभी उन्होंने अभी तक ये नहीं पूछा है कि मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी मॉनसून एज ए जियोग्राफिकल कंसेप्ट कभी पूछा नहीं गया है। तो जो 11th क्लास की इंडिया की एनसीईआरटी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है मॉनसून वाला चैप्टर, कैसे मॉनसून का फॉर्मेशन होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। आप उसको वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेंगे मॉनसून का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आप ड्रेनेज देखिए, ऐसा रिवर को उन्होंने नहीं पूछा है, बट वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, इस तरह से पूछ सकते हैं आपको। हिमालयन ड्रेन मतलब एक तो कंपैरिजन पूछा जा सकता है, अलग अलग विशेषता पूछा जा सकता है। तो आपको पूरा वो ड्रेनेज वाला जो चैप्टर है क्लास 11th की इंडियन एनसीईआरटी, वहाँ से ये कवर हो जाएगा। और चौथा है आपका सॉइल यानी मृदा, तो जो भी सॉइल वाला चैप्टर है वहाँ से कवर हो जाएगा। और मुझे लगता है सॉइल इरोजन वाला कंसेप्ट तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कवर है, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। बट वो एज सच भी पूछ सकते हैं आपसे कि डिफरेंट जो सॉइल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल्स के मेजर डिविजन्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा सॉइल किस चीज़ में रिच होता है, किस चीज़ में पुअर होता है। और देखिए, सुटेबिलिटी की बात की गई तो किस सॉइल में क्या हम उगा सकते हैं, कौन से क्रॉप को हम रेज कर सकते हैं कौन से सॉइल में, ये सारी चीज़ें कोर ऑफ द जियोग्राफी आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो प्लीज़ वहाँ से प्रिपेयर करिए। और जो भी मैप्स वहाँ पे दिए हुए हैं, इन सब टॉपिक्स को जब आप डील करेंगे तो डील करते वक्त जो मैप्स दिए होंगे आपको, उन मैप्स को भी आप तैयार कर लेंगे एज सच। जैसे सॉइल का जब आप देखेंगे तो आप मैप में आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि अच्छा अलुवियल सॉइल का कहाँ है, और
ये ब्लैक सॉइल का एरिया कहाँ है, अलग अलग सॉइल के अलग अलग एरियाज है, बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ कर लेंगे। जब रिवर्स को आप तैयार करेंगे, ड्रेनेज को तैयार करेंगे, तो एक कंप्रिहेंसिव मैप दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से तैयार कर लेंगे। जब मानसून की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो अलग अलग मैप्स बना के समझाए गए हैं, बट एक पूरा एक कंप्रिहेंसिव मैप है जो शोकेस करता है मानसून का इनकमिंग एंड विड्रॉल एक ही मैप में, उसको याद कर लेंगे। फिजियोग्राफी में भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंडियन ज्योग्राफी। एंड फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे ज़्यादा वेटेज नहीं है और ज़्यादा उनके पास स्कोप नहीं है मनूवरिंग का, बिकॉज ऑफ द सेड रीजन्स जो हमने बताया। तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना है। इससे ज़्यादा क्योंकि उनके पास अभी पूछने का स्कोप नहीं है, जब तक वो सिलेबस को रिस्ट्रक्चर नहीं करते हैं वो क्या ही पूछेंगे ना। एक क्वेश्चन अगर कोर ऑफ द ज्योग्राफी पूछेंगे तो एक ही क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको इन्हीं 11th क्लास की जो इंडिया वाली एनसीईआरटी उसको ही तैयार करना है। और चैप्टर 2, 3, 4, 5 4 चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। दैट विल सफाइस योर जियोग्राफी। और इसके बाद हम बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चंस अब तक बीपीएससी ने पूछी है वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि आगे कैसे तैयार करना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।